વડોદરા શહેરના અકોટા 4 રસ્તા પાસે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા સહી ઝુંબેશ અને મિસકોલ અભિયાનનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં ખાસ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત પ્રદેશ પ્રભારી રામકૃષ્ણ ઓઝા તથા વિપક્ષી નેતા ચંદ્રકાંત ભત્તુ, વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી તથા વોર્ડ નંબર 12ના પ્રમુખ રાકેશ ઠાકોર તથા કાર્યકર્તાઓ અને હોદ્દેદારોની હાજરીમાં સહી ઝુંબેશ અને મિસકોલ અભિયાન અને વોટ છોડ ગદ્દી છોડના નારા સાથે આ અભિયાન ચલાવવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત અલગ અલગ જગ્યાએ પહોંચી દુકાનોમાં જઈને સહી ઝુંબેશ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આજે અમારા પ્રભારી રામકિશનજી ઓઝાજી આવ્યા છે, અમારા શહેરના પ્રમુખ છે, અમારા રાકેશભાઈ છે અહીંયા બોર્ડના પ્રમુખ। સવાલ એટલો જ છે કે બધી વસ્તુ તમને સમજાઈ। एक गांधी वो था जिसने इस देश की जनता को जगाकर अंग्रेज़ों को इस दर से भगाया था, और एक गांधी वो है जो रोड 4,500 किलोमीटर चल रहा है। वोट चोरी के पूरे सबूतों के साथ में रखा कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। अगर कोई जवाब नहीं देगा तो इस देश का आवाम, इस देश के लोग इन लोगों को जवाब देंगे, क्योंकि देश के लोगों ने ही इन अंग्रेज़ों को भगाया था। आज फिर से वो नौबत आ गई है कि जो जुल्म कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो लोगों को हैरान कर रहे हैं, हमें बाबा अम्बेडकर का संविधान को तोड़ रहे हैं और न्याय इन लोगों को नहीं मिल रहा है। जहाँ देखो वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। तो हमारा काम है लोगों को जगाना, हम जगाने निकले हैं और यही आवाम इनको यहाँ से भगाएगी, ये निश्चित है, क्योंकि जब लोग जागते हैं तो अच्छे अच्छे लोग भग जाते हैं, और ये काम हम लोग कर रहे हैं। आज यहाँ पर बड़ौदा शहर में वोट चोर गद्दी छोड़ ये हस्ताक्षर अभियान पिछले 2 दिनों से चल रहा है, और आज मेरी उपस्थिति में इस वार्ड 12 नंबर वार्ड में हम ये कर रहे हैं। वोट चोरी के बारे में पिछले दिनों में राहुल गांधी जी ने इस देश को बताया, पूरे सबूतों के साथ बताया, पूरी जानकारी के साथ इस देश को बताया कि किस तरह से भाजपा बगैर जनता के सपोर्ट के वोट उनके अधिकार चोर करके ये सरकार बनाई है। और ये सरकार बनाकर जिस तरह से देश में महंगाई, अत्याचार महिलाओं पर, बेरोजगारी, कामों में भ्रष्टाचार, कई तरह के अत्याचार, भ्रष्टाचार, प्रॉपर्टियां बेचना, अपने दोस्तों का फ़ायदा करना, ये काम इस देश में चलता आ रहा है। और जो अधिकार हमें 2 साल के ज़्यादा कड़ी मेहनत बाबा साहब अम्बेडकर की, और उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने मिलकर जो संविधान बनाया था, और उस संविधान के मार्फत इस देश के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया था। और उस वोट के अधिकार के माध्यम से हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपनी सरकार जो उसका संरक्षण करे, उनके बच्चों को रोज़गार दें, महंगाई कम करें, लोगों को साथ लेके चले, और आपस में तालमेल, समाजों का तालमेल बिठाकर सत्ता चलाए। ऐसे लोगों को चुनने का अधिकार इस जनता को दिया गया था। परंतु भाजपा ने अपने हथकंडों से ये रास्ता निकाल लिया कि वोट की चोरी करने का। जहाँ पर लोग गुजर चुके हैं उनका वोट डाल रहे हैं, जो लोग जिंदा है उनको मार कर भी वो उनके वोट काट रहे हैं, ये डिलीट कर रहे हैं, उनका मरना दिखा रहे हैं। और मरे हुए लोग जो है हमारे देश के विरोधी पक्ष नेता राहुल जी के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है देश में, इस पर बड़ा ध्यान दिया गया। और कई राज्यों में तो 1-1 करोड़ वोट, 60-60 लाख वोट गायब कर दिए गए। 60-60 लाख 1-1 करोड़ लोग दूसरे वोट डाल दिए गए। मुंबई में तो एक मकान के अंदर में 700, 800, 1000, 5000 तक के वोट डाले गए, जहाँ पर 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति रहते हैं। इस तरह का गलत काम करके इस देश की भोली भाली जनता को लूटने का काम भाजपा कर रही है। और जिसका कड़ा उदाहरण, जिसकी स्पष्टता और पूरे सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन को बताया गया, पूरे प्रेस मीडिया को बताया गया, और आज तक इलेक्शन कमीशन ने एक भी जवाब नहीं दिया गया है। 60-60 लोग एक महीने वोटर नए डाल दिए जाते हैं, और 7 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 2 से 2.5 घंटे में 60 लाख वोटिंग की पोलिंग हो जाती है। 3 मिनट में एक वोट लगता है, और 60 लाख वोट जो है 1.5 से 2 घंटे में ये लोग 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद डाल देते हैं। इसका प्रश्न पूछा गया, वीडियोग्राफी मांगी गई, लेकिन किसी भी सरकार के नुमाइंदे ने और इलेक्शन कमीशन ने इसकी कोई जवाबदेही समझी नहीं। इसके विरुद्ध में जाकर कानून पास करने की कोशिश की कि हम ये वीडियोग्राफी, ये सबूत नहीं देंगे।
ये देश के साथ अत्याचार है, जनता के साथ धोखा है, उनके लोकतंत्र पे, उनको दिए हुए स्वतंत्रता पे ये धोखा हो रहा है। और देश की जनता राहुल जी पे विश्वास करके और ये सच्चाई को समझ रही है कि वोट चोरी इस राज्य में, इस देश में हो रही है। उसी अंतर्गत हम ये अभियान चला रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाब देने को तैयार नहीं है, इलेक्शन कमीशन जवाब देता नहीं है। ये हम प्रश्न जनता के बीच में लेके गए हैं, जनता पूरा प्रतिसाद हमें दे रही है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं हम लोग इसकी जानकारी पूरी तरह कि हाँ, अभी मैं कल सब्जी मंडी में कहीं गया था अहमदाबाद में, तो लोगों ने ये कहा कि हाँ सर एकदम सही बात है, हम राहुल जी के साथ खड़े हैं। एक सराफा बाज़ार में मैं गया, सराफा व्यापारी कहने लगे सर ये बात सही है कि हम वोट देते हैं कांग्रेस को और रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि वोट हमारा कहीं और चला गया। ऐसे कई तरह के उदाहरण इस राज्य में हो रहे हैं और सच्चाई भी यही है कि उनका जो डर है लोकतंत्र के प्रति या जनता के प्रति, वो कहीं न कहीं ख़त्म होते दिख रहा है। उन्हें जनता की चिंता नहीं है, विकास की चिंता नहीं है, लोगों के रोज़गार की चिंता नहीं है, लोगों के खान पान की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, रास्तों की चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट चोरी करके वो सत्ता में आ सकते हैं। ये बात जनता के समझ में आ गई है और जनता इस बार कड़ा जवाब ये भाजपा शासन को देगी, ये हमारा विश्वास है। हस्ताक्षर अभियान कर कर हम ये पूरे के पूरे हस्ताक्षर जमा करके इलेक्शन कमीशन को भेजने वाले हैं, उनकी आंखें खोलने वाले हैं, उनके कान जो उन्होंने बंद कर कर रखे हैं वो चालू करने के लिए कहने वाले हैं। इस देश में आज़ादी के बाद स्वायत्त संस्थाएं का निर्माण किया है। ये चुनाव आयोग को जवाबदारी दी गई कि किसी भी सत्ता के दबाव में न आते हुए जनता के साथ न्याय करे, उनके वोटों का अधिकार लेकर, उनके वोट गिनकर जिसके ज़्यादा वोट आते उसकी सत्ता बनाए। लेकिन भाजपा ने ये सब खेल कर दिया है, भ्रष्टाचार का पूरा काम किया है। तो हम इस चीज़ को लेकर जनता के बीच में गए और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ दे रही है और साथ देगी। धन्यवाद।